नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। महाशिवरात्रि वो पर्व है जब देवों के देव महादेव अर्थात भगवान शंकर, जो यूं तो सृष्टि के संहारकर्ता कहे जाते हैं, परंतु वास्तव में जगत उत्पत्तिकर्ता, जगत के आधार और जगत संहारकर्ता अर्थात पूर्ण रूप से इस सृष्टि शिव और शक्ति के अधीन है, ऐसे महादेव शिव शंकर को, जो बहुत ही भोले हैं, जो छोटे छोटे उपायों से, छोटी छोटी मन से की गई पूजा से प्रसन्न होते हैं, उन्हीं का पर्व महाशिवरात्रि का पर्व जो 24 फरवरी को मनाया जाएगा, उसी के संबंध में इस वीडियो को लेकर आपके समक्ष हम प्रस्तुत हैं। परंतु उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। महाशिवरात्रि आखिर क्या है? क्या है शिवजी के रुद्राभिषेक का महत्व? इन सवालों को लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए ये चर्चा है कि शिव के निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि एक बहुत ही पावन पर्व है। हर वर्ष फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये तारीख फरवरी या मार्च महीने में आती है। इस वर्ष अर्थात 2017 में महाशिवरात्रि 24 फरवरी शुक्रवार को मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से रोग दोष व तमाम कष्टों का शमन हो जाता है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। एक पौराणिक मान्यता है जिसके अनुसार माता पार्वती ने एक बार भगवान शिव से पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से सर्वोत्तम भक्ति और पुण्य प्राप्त हो सकता है। तब माता पार्वती के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव ने कहा महाशिवरात्रि का व्रत और उसके महत्व का वर्णन किया। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि जो भक्त महाशिवरात्रि का उपवास रखता है वह मुझे बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेता है। बहुत ही सरल और साधारण सी पूजा से प्रसन्न होने वाले भगवान भोलेनाथ, जिनको यह पर्व महाशिवरात्रि समर्पित है, इसी के बारे में हम आगे भी चर्चा करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन चंद्रमा और सूर्य सबसे समीप होते हैं। यही वह घड़ी है जब जीवन में मन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ मिलन होता है, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। इसलिए इस दिन शिव पूजन से शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों से मुक्त करके परम सुख, शांति और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है, इसलिए कहा जाता है कि जितना संभव हो रात्रि में शयन ना करें और ऊपर की ओर मुख करके या शरीर को सीधा रखते हुए प्रभु शिव की आराधना करें और उन्हें प्रसन्न करने हेतु अपने मन से जो भी अर्चना करना चाहें अवश्य करें। ये थी कुछ बातें शिवरात्रि के बारे में। यूं तो शिवरात्रि प्रत्येक मास आती है, परंतु ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि के रूप में प्रसिद्ध है। अब आपको बताते हैं ऐसे कुछ उपाय कि इस दिन वो उपाय आप करेंगे तो भगवान शंकर अवश्य ही आप पर प्रसन्न होंगे और आपको मनचाहा फल प्रदान करेंगे। भगवान शंकर को मृत्युंजय भी कहा जाता है, अर्थात जो मृत्यु पर जीत प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भगवान शंकर जिन लोगों को बहुत अधिक बीमारियां हों या हॉस्पिटल में हों या अकाल मृत्यु के भय को दूर करने के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र और उसके साथ महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। सबसे आसान उपाय है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने हेतु महाशिवरात्रि पर व्रत रखें और रुद्राभिषेक को भगवान शंकर के चरणों में अर्पित कर दें। इसके अतिरिक्त रुद्राभिषेक के अंतर्गत ही आप बिल्वपत्र, बेल, आकड़ा आदि और खस का इत्र भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर रात्रि में उपवास करें और दिन में मात्र फल और दूध का ही सेवन करें। भगवान शिव का रुद्राभिषेक यदि आप किसी मंदिर अथवा किसी अन्य स्थान पर ना करवा सकें तो स्वयं भगवान का अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए करें। रात्रि के चारों पहरों में भगवान शिव का अभिषेक और शिव महिमा, शिव वंदना आदि का पाठ करें। जो लोग बहुत ही अधिक मुसीबत में हैं या उनका कोई अपना किसी हॉस्पिटल में है या किसी कारणवश कारागार में है,
उनके लिए एक अचूक उपाय यह है कि इस दिन सच्चे मन से शिवलिंग पर साबुत गेहूं चढ़ाते हुए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें तो भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त धन प्राप्ति की इच्छा से लोग अक्षत कहते हैं उन चावलों को जो साबुत होते हैं, सूखे होते हैं और बिना टूटे होते हैं। अक्षत को भगवान शंकर को अर्पित करते हुए मन ही मन कामना करें तो उनको अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के विवाह में अड़चने आ रही हैं, कोई रुकावट है, शादी होते होते टूट रही है या कहीं बात नहीं बन रही, या वो लोग जो किसी का प्रेम करते हैं लेकिन उनसे विवाह कर पाने में असमर्थ हो रहे हैं, उन्हें इस दिन शिव दरबार में जाकर भगवान शंकर और माता पार्वती के मध्य कलावा अर्थात मौली से एक गठबंधन, जैसे स्त्री और पुरुष का विवाह के समय किया जाता है, ऐसा एक गठबंधन करें। दोनों को पीली हल्दी का टीका लगाएं और 4 बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। इसके साथ ही अपनी मनोकामना बोलें। भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फल देंगे। मन की शांति के लिए सबसे अच्छा है शिवरात्रि के दिन मेडिटेशन अर्थात ध्यान करें। इस दिन आप देखेंगे कि आपका ध्यान और दिनों की अपेक्षा शीघ्र लगेगा और आपको अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये था हमारा वीडियो, जिसके माध्यम से हमने प्रयास किया कि आपको भगवान शिव की इस महाशिवरात्रि पर्व के बारे में कुछ छोटी जानकारी दे पाएँ, जिससे लाभ उठाकर आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। हमारे इसी भी प्रकार और अधिक वीडियो को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोसेज टीवी को। इसके अतिरिक्त भविष्य संबंधी किसी भी अन्य सहायता के लिए अभी डाउनलोड कीजिए एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप को और पाइए 50 पृष्ठों की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। पुनः भगवान शंकर आप सभी पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।